गंगा नदी के किनारे एक शांत और हरा भरा गांव बसा था, जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता बिखेरती थी। इस गांव में एक बूढ़ा संत रहता था, जो हर जीव को एक समान प्रेम देता था। लेकिन उसके पास एक खास गाय थी, गंगा। गंगा सिर्फ एक साधारण गाय नहीं थी, उसमें एक अनोखी शांति और दिव्यता थी। उसकी आंखों में गहरा स्नेह था, और जब भी कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आता तो उसे अद्भुत शांति का अनुभव होता। गांव के लोग गंगा को पूजते थे, लेकिन संत उसे एक साधारण प्राणी नहीं मानते थे। वह अक्सर कहा करते, ये गाय केवल दूध देने वाली नहीं, बल्कि ज्ञान देने वाली भी है। एक दिन ये तुम सभी को कुछ ऐसा सिखाएगी जो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। गांव के लोगों को संत की ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन वे गंगा को प्रेम और आदर देते थे। एक दिन गांव में 3 साधु आए। वे अत्यंत तेजस्वी लग रहे थे, और उन्होंने गांव में अपने ठहरने के लिए संत की कुटिया चुनी। संत ने उनका स्वागत किया और उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की। गंगा भी पास ही बैठी थी, अपनी गहरी आंखों से सब कुछ देख रही थी। रात होते ही साधुओं ने आपस में चर्चा शुरू की। वे बहुत ज्ञानी लग रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत में एक अजीब सा अहंकार था। पहले साधु ने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा बल धन है। जिसके पास धन है वही सब कुछ कर सकता है। धन के बिना कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता। दूसरे साधु ने कहा, नहीं, धन से बड़ा बल सत्ता है। राजा के पास कोई धन न भी हो, तब भी लोग उसकी सेवा करते हैं। शक्ति और अधिकार ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। तीसरे साधु ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों मूर्ख हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा बल छल है। जो छल करना जानता है वही दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। सत्य कोई नहीं देखना चाहता, लोग केवल वही सच मानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। संत चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनकी आंखों में प्रतिक्रिया नहीं थी। गंगा धीरे से उठी और उनके पास जाकर बैठ गई। संत ने उसके माथे पर हाथ फेरा और बोले, आज ये गाय तुम्हें वह सिखाएगी जो तुम्हारी सारी विद्या भी नहीं सिखा पाई। साधु इस पर हंसने लगे। एक गाय हमें क्या सिखा सकती है? उन्होंने उपहास किया। संत ने मुस्कुराकर कहा, देखो और समझो। अचानक ही संत ने अपनी झोली से थोड़ा सा चारा निकाला और तीनों साधुओं की ओर बढ़ाया। गंगा ने चुपचाप उनकी ओर देखा, फिर एक पल ठहरी और धीरे से पीछे हट गई। साधु अचंभित हो गए। संत ने कहा, गंगा ने तीनों को पहचान लिया। ये 3 लोग कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। पहले साधु ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकवास है ये गाय हमें क्यों नहीं स्वीकार कर रही? संत ने शांति से उत्तर दिया, क्योंकि ये जानती है कि धन, सत्ता और छल कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। साधु हतप्रभ रह गए। संत ने आगे कहा, धन तब तक तुम्हारा होता है जब तक तुम उसे बांध कर रख सकते हो। जिस दिन तुम्हारे पास नहीं रहेगा, वही लोग जो तुम्हारी चाटुकारिता कर रहे हैं तुम्हें छोड़ देंगे। सत्ता भी क्षणिक होती है, ये आती जाती रहती है, और जिसे आज राजा मान रहे हो, कल वही भिखारी हो सकता है। और छल सबसे बड़ा धोखा है। जिसने दूसरों को छलना सीख लिया, वह एक दिन खुद भी छला जाएगा। गंगा ने जैसे इस बात को समझकर अपनी आंखें मूंद लीं और धीरे धीरे संत के पैरों के पास बैठ गई। तीनों साधु अब चुप थे। उनके चेहरों पर हल्की लज्जा थी, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा बेचैनी थी। वे तीनों ही संत के पास आए थे, ये सोचकर कि वे बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आज एक साधारण गाय ने उन्हें वह सिखा दिया जो वे अब तक नहीं समझ पाए थे। रात गहरी हो रही थी। दूर गंगा नदी की लहरें बह रही थीं और चांदनी हर चीज को एक रहस्यमयी आभा से भर रही थी। संत चुपचाप बैठे थे और गंगा अपनी सौम्य आंखों से उन साधुओं को देख रही थी जिन्होंने पहली बार अपने ही विश्वासों पर संदेह करना शुरू कर दिया था। रात की निस्तब्धता में केवल गंगा नदी की लहरों की हल्की गूंज थी। तीनों साधु अब भी चुप थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा तनाव था, मानो उनकी पूरी जीवन की धारणाएं हिल चुकी हों। संत शांत थे। गंगा अपनी जगह स्थिर बैठी थी और वातावरण में एक गूढ़ रहस्य तैर रहा था। कुछ देर बाद दूसरे साधु ने धीरे से कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें इन 3 चीजों को छोड़ देना चाहिए? संत ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, छोड़ना और पकड़ना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन यह समझ लेना जरूरी है कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। ये तुम्हारे पास तभी तक है जब तक इनका मोह तुम्हें जकड़े रखेगा। जिस दिन इनका असली रूप समझ जाओगे, उसी दिन ये तुम्हारे लिए पराये हो जाएंगे। पहला साधु, जो अब तक चुप था, उसने संत की आंखों में देखा और फिर अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो उसने कोई निर्णय ले लिया हो। उसने गहरी सांस ली और कहा,
अगर यह सच है तो मैं इसे परखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या धन, सत्ता और छल वाकई मेरे नहीं हैं, या फिर मैं उन्हें अपने वश में कर सकता हूँ। संत ने उसकी ओर देखा और बिना कोई शब्द कहे गंगा के सिर पर हाथ फेरा। गंगा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उस साधु की ओर देखा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो पूरे वातावरण में एक अजीब सी लहर दौड़ गई हो। फिर संत ने अपनी झोली से एक पुरानी तांबे की घंटी निकाली और उसे धीरे से बजाया। घंटी की ध्वनि इतनी गहरी थी कि पूरा वातावरण जैसे कंपन करने लगा। साधु हक्का बक्का रह गए। जैसे ही घंटी बजी, हवा में एक बदलाव सा महसूस हुआ। पेड़ हिलने लगे, चिड़ियों की हल्की चहचहाहट गूंज उठी और गंगा अचानक खड़ी हो गई। संत ने आंखें मूंद लीं और बोले, अगर सत्य को परखना चाहते हो तो जंगल में जाओ। जो उत्तर वहां मिलेगा वह किसी शब्द से बड़ा होगा। पहला साधु बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दूसरे और तीसरे साधु ने एक दूसरे को देखा और फिर वे भी उसके पीछे चल पड़े। संत ने गंगा की ओर देखा और कहा, तुम भी जाओ। गंगा बिना किसी संकोच के उठी और उन तीनों के पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल घना था, रात और गहरी हो चुकी थी। तीनों साधु अब तक आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, एक अजीब सा भय उनके मन में उठने लगा। हवा ठंडी हो गई थी और अंधकार ने चारों ओर अपनी पकड़ बना ली थी। कुछ ही देर में पहला साधु अचानक रुक गया। उसने दूर पेड़ों के बीच कुछ चमकती हुई आंखें देखीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह क्या है? उसने फुसफुसा कर कहा। कोई उत्तर नहीं मिला। तभी एक हल्की गुर्राहट सुनाई दी। गंगा भी रुक गई थी। उसकी आंखें जंगल के अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। साधु अब घबराने लगे थे। वे जानते थे कि जंगल में कई खतरनाक जानवर हो सकते हैं, लेकिन यह गुर्राहट किसी साधारण जानवर की नहीं थी। दूसरा साधु धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हमें वापस चलना चाहिए, उसने कांपते स्वर में कहा। लेकिन तभी पेड़ों के बीच से एक आकृति उभरी। वह एक विशाल काला भेड़िया था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका शरीर किसी परछाई की तरह हिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह केवल मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का अंश हो। पहला साधु भय से कांपने लगा। यह क्या है? गंगा भी स्थिर थी। उसकी आंखें बिना भय के उस भेड़िए पर टिकी थीं। भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी हर चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो वह इन तीनों को पहले से जानता हो। और फिर भेड़िया ठहर गया। उसने तीनों साधुओं को एक एक करके देखा, फिर गंगा की ओर मुड़ा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो वे दोनों एक दूसरे से मौन संवाद कर रहे हों। और तभी भेड़िए ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर साधुओं का खून जम गया। भेड़िए ने धीरे से सिर झुका लिया, मानो किसी गहरे सम्मान के भाव में हो। यह देखकर तीनों साधु एकदम स्तब्ध रह गए। जंगल का वह भयानक प्राणी, जो अब तक उन्हें निगल जाने को तैयार लग रहा था, अचानक गंगा के सामने शांत और समर्पित हो गया था। गंगा भी स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। उसने बस धीरे से आगे बढ़कर भेड़िए के माथे को छुआ। एक पल के लिए पूरा वातावरण स्थिर हो गया। हवा रुक गई, पेड़ थम गए और ऐसा लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो। पहला साधु अब तक इस रहस्यमयी दृश्य को देखकर कांप रहा था। उसने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी गंगा ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखें सीधे तीनों साधुओं की ओर टिकीं। संत की बात याद आई। ये गाय उन्हें कुछ सिखाने वाली थी। लेकिन ये सब क्या था? भेड़िया पूरी तरह झुक चुका था, मानो उसने अपनी शक्ति और अहंकार को गंगा के चरणों में समर्पित कर दिया हो। और फिर वह धीरे धीरे पीछे हटा और अंधकार में विलीन हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, बस एक अजीब सा डर और जिज्ञासा थी। गंगा धीरे धीरे मुड़ी और वापस संत की कुटिया की ओर बढ़ने लगी। तीनों साधु भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल थी। जब वे कुटिया पहुंचे तो संत पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गंगा की आंखों में देखा और फिर तीनों साधुओं की ओर मुड़कर कहा, तो अब बताओ, तुमने क्या सीखा? पहला साधु, जो हमेशा धन को सबसे बड़ी शक्ति मानता था, उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने देखा कि एक भयानक प्राणी जो हम सबको पल मार सकता था, उसने अपने अहंकार को छोड़कर गंगा के सामने सिर झुका दिया। धन तो कुछ भी नहीं, जब शक्ति ही अंततः समर्पण कर देती है। दूसरा साधु, जो सत्ता को सर्वोच्च मानता था, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने समझ लिया कि जिस सत्ता को हम सबसे बड़ा बल मानते हैं,
वह भी तब तक टिकती है जब तक कोई उससे बड़ा आकर उसे चुनौती न दे। आज मैंने देखा कि वास्तविक शक्ति किसी बाहरी सत्ता में नहीं बल्कि भीतर की शांति में होती है। तीसरा साधु, जो छल को सबसे बड़ा बल मानता था, उसकी पूरी देह कांप रही थी। मैंने जाना कि छल तो केवल क्षणिक होता है। मैंने सोचा था कि दुनिया को धोखा देकर मैं विजयी हो सकता हूँ, लेकिन आज मैंने जो देखा उससे समझ आया कि सच्ची शक्ति केवल सत्य और आत्मसमर्पण में है। संत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। गंगा ने तुम्हें जो सिखाया वह वही सत्य है जिसे समझने के लिए लोग जन जन्मांतर भटकते रहते हैं। धन, सत्ता और छल, ये तीनों कभी किसी के अपने नहीं होते। जिस दिन कोई इन पर निर्भर रहना छोड़ देता है, उसी दिन वह मुक्त हो जाता है। गंगा चुपचाप संत के चरणों में बैठ गई। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। तीनों साधु जो यहाँ अपने अहंकार के साथ आए थे, अब विनम्र होकर संत के सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर अंधकार नहीं बल्कि एक नए प्रकाश की झलक थी। संत ने तीनों साधुओं की आंखों में झांका, जैसे देख रहे हों कि वे वास्तव में बदले या नहीं। गहरी निस्तब्धता के बीच दूर कहीं जंगल में एक उल्लू बोल उठा। रात के उस सन्नाटे में वह आवाज गूंज उठी, मानो कोई रहस्य अभी भी अनकहा था। पहला साधु, जो अब तक सबसे ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, धीरे धीरे संत के पास आया और कांपते स्वर में बोला, गुरुदेव, अगर धन, सत्ता और छल हमारे अपने नहीं होते तो फिर इस संसार में असली सत्य क्या है? हम जीवन भर इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं। अगर इन्हें छोड़ दें तो हमारे पास बचेगा क्या? संत ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने धीरे से गंगा के सिर पर हाथ फेरा और बोले, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि जीवन का असली सत्य क्या है, तो तुम्हें एक और यात्रा करनी होगी, लेकिन इस बार जंगल की नहीं, अपने भीतर की। तीनों साधु एक दूसरे को देखने लगे। वे अभी अभी जंगल के भयानक रहस्य से लौटे थे, जहां उन्होंने वह देखा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। अब संत उन्हें एक और यात्रा पर भेज रहे थे, लेकिन यह यात्रा कहाँ जाएगी यह कोई नहीं जानता था। संत ने अपनी झोली से 3 अलग अलग रंगों की मोतियों की माला निकाली, एक सफ़ेद, एक लाल और एक नीली। उन्होंने पहला माला पहले साधु को दी और कहा, तुम इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति के पास जाओ और उससे पूछो कि जब उसने सब कुछ खोया था तब उसे सबसे ज्यादा किस चीज ने सहारा दिया। दूसरे साधु को लाल माला देते हुए उन्होंने कहा, तुम राजा के पास जाओ और उससे पूछो कि जब उसे पहली बार सत्ता मिली थी तब उसे सबसे ज्यादा किस चीज का डर था। तीसरे साधु को नीली माला देते हुए बोले, तुम गांव के सबसे चतुर व्यापारी के पास जाओ और पूछो कि उसे सबसे बड़ा धोखा कब और किससे मिला था। तीनों साधु अब और भी उलझन में थे। क्या ये सवाल वाकई उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे? लेकिन वे संत की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अगली सुबह तीनों अपनी अपनी यात्राओं पर निकल पड़े। पहला साधु गांव के सबसे धनी व्यक्ति के पास पहुंचा। वह एक बहुत बड़ा सेठ था जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। साधु ने सेठ से वही प्रश्न पूछा जो संत ने बताया था। सेठ कुछ देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें पता है मेरे पास अनगिनत दौलत है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मैंने सब कुछ खो दिया था। व्यापार में भारी नुकसान हुआ, मेरा पूरा परिवार मुझसे दूर चला गया और मैं अकेला रह गया। उस समय न धन ने मेरा साथ दिया न मेरे मित्रों ने। बस एक चीज थी जिसने मुझे सहारा दिया, मेरा विश्वास। विश्वास कि समय बदलेगा कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। साधु सोच में पड़ गया। क्या सच में धन के बजाय विश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण है? उधर दूसरा साधु राजा के पास पहुंचा। राजा भव्य महल में बैठा था। चारों ओर दास दासियां उसकी सेवा में लगी थीं। लेकिन जब साधु ने उससे पूछा कि जब उसे पहली बार सत्ता मिली थी तब उसे सबसे बड़ा डर किस बात का था, तो राजा के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद उसने कहा, पहली बार जब मैं राजा बना तो मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कब तक ये सत्ता मेरे पास रहेगी। मैं हर दिन डर के साथ जी रहा था कि कोई मुझसे ये छीन न ले। साधु स्तब्ध रह गया। जिसे दुनिया सबसे शक्तिशाली समझती है वही अपने सबसे बड़े डर के साथ जी रहा था। तो क्या सत्ता वास्तव में ताकतवर है? तीसरा साधु व्यापारी के पास पहुंचा। उसने वही प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धोखा कब और किससे मिला था? व्यापारी कुछ देर हंसता रहा, फिर उसकी हंसी एक गहरी उदासी में बदल गई। मैंने बहुत से व्यापार किए, बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बहुतों ने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया, लेकिन सबसे बड़ा धोखा मुझे तब मिला जब मैंने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति पर भरोसा किया था।
जो इंसान मेरे सबसे करीब था वही मुझे सबसे ज्यादा नुकसान देकर चला गया। तीनों साधु अलग अलग दिशाओं में गए थे, लेकिन जब वे वापस संत के पास लौटे तो उनकी आंखों में एक ही प्रश्न था। संत ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या तुमने अपने उत्तर पा लिए? पहले साधु ने धीरे से कहा, मैंने जाना कि धन से बड़ा विश्वास होता है। धन खो जाए तो भी मनुष्य जी सकता है, लेकिन अगर विश्वास खो जाए तो वह जीते जी मर जाता है। दूसरे साधु ने कहा, मैंने देखा कि सत्ता सबसे बड़ा भय है। जिसे सत्ता मिलती है वह उसे खोने के डर से चैन से नहीं जी सकता। तीसरे साधु ने कहा, मैंने जाना कि छल से कुछ भी नहीं मिलता। जो दूसरों को धोखा देता है वह अंततः खुद भी धोखा खाता है। संत ने सिर हिलाया और कहा, तो अब तुम समझ गए कि धन, सत्ता और छल केवल भ्रम है। वे तुम्हारे अपने नहीं हैं, लेकिन जो चीजें वास्तव में तुम्हारे साथ रहती हैं वे हैं विश्वास, सच्चाई और संतोष। गंगा धीरे से उठी, संत के चारों ओर घूमी और फिर कुटिया के पास बैठ गई। उसकी आंखों में वही शांति थी जो पहले थी, लेकिन इस बार तीनों साधु भी उसकी आंखों में झांक रहे थे, क्योंकि अब वे जानते थे कि वे किसी साधारण गाय को नहीं देख रहे थे, वे एक जीवित सत्य को देख रहे थे। तीनों साधु अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके भीतर कुछ बदल चुका था। उनकी आंखों में अब न तो लोभ था, न ही सत्ता की लालसा और न ही छल की चतुराई। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में जो सीखा था वह किसी शास्त्र से नहीं बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों से मिला था। संत ने गंगा के सिर पर हाथ फेरा और फिर तीनों साधुओं की ओर देखा। अब तुम जा सकते हो, उन्होंने कहा। तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होगी। तुम इस संसार में लौटोगे, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम्हें सच्चाई का ज्ञान हो गया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे समझो। तीनों साधु अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके भीतर कुछ बदल चुका था। उनकी आंखों में अब न तो लोभ था, न ही सत्ता की लालसा और न ही छल की चतुराई। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में जो सीखा था वह किसी शास्त्र से नहीं बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों से मिला था। संत ने गंगा के सिर पर हाथ फेरा और फिर तीनों साधुओं की ओर देखा। अब तुम जा सकते हो, उन्होंने कहा। तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होगी। तुम इस संसार में लौटोगे, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम्हें सच्चाई का ज्ञान हो गया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे संजोकर रखो और सही मार्ग पर चलो। तीनों साधु संत के चरणों में झुके। उन्हें अब समझ आ चुका था कि वे जो खोजने आए थे वह कहीं बाहर नहीं था, वह उनके भीतर ही था। गंगा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में वही शांत गहराई थी जो समय से परे थी। तीनों साधु अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, लेकिन उनके हृदय में अब केवल एक ही संकल्प था। अब वे सत्य के मार्ग से नहीं हटेंगे, चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना जाए। और वहीं संत अपनी कुटिया में लौट गए। गंगा उनके पीछे पीछे चली गई। जंगल वैसे ही शांत था जैसे वह सदियों से था, लेकिन इस बार उस शांति के पीछे एक अनकहा सत्य था जो तीनों साधुओं के साथ पूरे संसार में फैलने जा रहा था। जर्स बोलना।